हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवानंद और मैं आप लोगों के सामने एक नई टॉपिक लेके हाजिर हूँ जिसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, टॉपिक का नाम है ह्यूमन आई। तो आज हम लोग ह्यूमन आई के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने आपके सामने एक डायग्राम बना रखा है जो ह्यूमन आई का है, और डायग्राम के साथ साथ मैंने उसमें जो पार्ट होते हैं ह्यूमन आई में उसका भी नाम नोट कर लिया है। जैसे पहला नेम है क्रिस्टलाइन लेंस, दूसरा है एक्वस ह्यूमर, तीसरा पीपी, चौथा आइरिस, पांचवा कार्निया, छठा है वेट्रस ह्यूमर, और सेवन है ऑप्टिक्स नर्व्स, और एट है रेटिना, और नाइन है सीलरी मसल्स। ये सारे जो हमने नाम आपको बताया है ये हमारे आंखों में मौजूद होते हैं, यानी कि अलग अलग हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस पार्ट का हमारे आई में कितना रोल है। जैसे हमने पहला पार्ट लिया है आइरिस, तो सबसे पहले हम आइरिस पे चर्चा करते हैं। तो आइरिस का हमारे आंखों में रोल क्या होता है, यानी कहने के तो कह देंगे कि आइरिस हमारे आंखों में है, लेकिन इसका रोल क्या होता है। तो आइरिस का रोल ये होता है कि हमारी आंखों को क्या करना, रंगत प्रदान करना। रंगत प्रदान का मतलब कि कलर प्रोवाइड करना। जैसे एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है मेलानिन। क्या नाम होता है? मेलानिन। यानी कि जिसके आंखों में जितना ज्यादा मेलानिन होगा उसकी आंखें उतना ही डार्क होगी। अच्छा, डार्क होने का क्या मतलब है कि उतने ही उसकी आंखें ब्लैक होंगी। यानी कि जब मेलानिन की अधिकता होगी तो क्या होगी, हमारी आई जो है ब्लैक होगी। ठीक है। और अधिकता से यानी कि थोड़ा सा कम हो जाए तो क्या होगी, हमारी आंखें ब्राउन हो जाएगी। कैसी होगी? ब्राउन। और जब मेलेनिन की जो क्वांटिटी है ये जिसकी आंखों में जितनी ज्यादा कम होगी, यानी कि मान के चलते हैं कि आंखों में मेलेनिन बिल्कुल न के बराबर है, तो आंखों का जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ब्लू होने का क्या मतलब है कि उसकी आंखों में जो रेटिना है, रेटिना में जो मौजूद पिगमेंट मेलेनिन है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी वजह से क्या है, उसकी आंखें ब्लू है। और जिसकी आंखों में मेलेनिन की मात्रा ज्यादा होती है उसकी आंखें क्या होती है? ब्लैक होती है। जैसे हमारे शरीर में एक और पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है बिलुरुबिन, यानी कि जिसके शरीर में बिलुरुबिन ज्यादा होगा उसकी शरीर क्या होगी, पीली होने लगती है। जैसे कि एक बीमारी का भी नाम है जॉन्डिस। तो जॉन्डिस जब होता है तो हमको होता क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो येलो कलर की दिखना शो होने लगती है। यानी कि धीरे धीरे उसमें क्या होता है, जो बिलिरुबिन पिगमेंट होता है वो बढ़ने लगता है। तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी है उसका रंग पीला होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पीलिया यानी कि जॉन्डिस हो जाता है। तो आइरिस समझ में आया? आइरिस हमारी आंखों में क्या करता है, कलर को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें क्या होती हैं, सुंदर दिखती हैं। दूसरा क्या होता है, पीपिल। क्या होता है? प्यूपिल। प्यूपिल का क्या वर्क होता है, क्या है प्यूपिल? प्यूपिल का ये वर्क होता है कि क्या करता है कि जो बाहर से लाइट आती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करके, क्या करके, कंट्रोल करके हमारे लेंस तक क्या करता है, उसको पहुंचाता है। पहुंचाता है का मतलब ये है कि अगर जो लाइट आती है सीधे हमारी आंखों पे के अंदर चली जाए, कहने का मतलब रेटिना पे चली जाए, तो क्या होगा, हमारी आंखें जो है वो डैमेज हो सकती हैं। लेकिन हमारी आंखों में क्या होता है, पीपिल होता है। ये क्या करता है कि जब लाइट की रे आती है तो उसको क्या करेगा, पहले कंट्रोल करेगा, फिर कंट्रोल करके क्या करेगा, यहां से हमारे रेटिना के पास क्या करेगा, इसको भेजेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो इमेज है वो रेटिना पे क्या होगा, बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो पीपल का काम समझ में है? पीपल क्या करता है, ये जो जो सन का लाइट का रे आता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर कंट्रोल करके क्या करता है, हमारे आंखों के पीछे एक क्या होता है, स्क्रीन होता है। ये क्या है, स्क्रीन है। स्क्रीन है, स्क्रीन को ही हम लोग रेटिना कहते हैं। तो क्या करता है पीपल,
ये पिपिल क्या करता है भाई, हमारे जो रे है उसको क्या करता है, कंट्रोल करके रेटिना पे भेज देता है, जिससे इमेज बनता है और ऑब्जेक्ट हमको सीन होने लगता है। ठीक है, फिर होता है कार्निया। कार्निया क्या होता है, ये हमारे जो आंख होती है, आंखों में सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है, यानी कि सबसे जो एक्सटर्नल पार्ट पार्ट होता है, वो क्या होता है, कार्निया। अब कार्निया का काम क्या होता है कि जो लाइट आती है उसको क्या करता है, उसको ये भी कंट्रोल ही करता है। एक टाइप को कह दे तो ये भी क्या करता है, पीपल के जैसे वर्क करता है, यानी कि ये क्या करता है, ये ज्यादा वर्क करता है एज ए कंपेयर टू पीपल। यानी कि ये क्या करता है, कार्निया, कि जो लाइट की रे आएगी उसको पूरा अच्छे से कंट्रोल करेगी, फिर कंट्रोल करने के बाद कहाँ भेजेगी, आइरिस के पास। तो आइरिस क्या करेगी, आइरिस भी उसको कंट्रोल करेगी, फिर क्या करती है, आइरिस कंट्रोल करके भेजती किसके पास, पीपल के। पीपल उसको कंट्रोल करके कहाँ भेजती है, लेंस के पास भेजती है। कहाँ भेजती है भाई, लेंस के पास भेजती है। और जब ये लेंस के पास हमारी लाइट रे आ जाती है तो लेंस से कन्वर्जन होता है। क्या होता है, कन्वर्जन होता है। जैसे ये लाइट आई और कन्वर्ज होकर कहाँ चली गई, रेटिना पे चली गई। आ गई बात समझ में। तो जैसे लाइट आती है तो सबसे पहले कार्निया पे आएगी, कार्निया के बाद आइरिस पे जाएगी, आइरिस के बाद पिपिल पे जाएगी। पिपिल का एक कार्य और होता है कि ये करता है क्या है, हमारी आंखों के साइज को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने क्या मतलब है कि जो हमारी आंखों में लेंस लगा है उसको ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करने का क्या मतलब है कि जैसे हम धूप में बाहर जाते हैं तो हमारे आंखों का जो साइज है, आई का जो साइज है वो छोटा होने लगता है। तो छोटा करता कौन है भाई, ये छोटा करने का काम कौन करता है, पीपिल करता है। यानी कि वी कैन से दैट द कंट्रोल द लेंस ऑफ आई, इट्स कॉल्ड बी पीपिल। यानी कि हमारे जो आंखों को क्या करता है, जो लेंस के साइज को कंट्रोल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीपिल कहते हैं। आ गई बात समझ में। तो पीपिल का कितना कार्य हो गया, दो कार्य। पहला, ये हमारे आंख में जो लेंस लगा है उसको कंट्रोल करता है, यानी कि जब हम धूप में जाएंगे तो आंखों का साइज क्या कर देगा, छोटा कर देगा, और जब हम धूप से अंधेरे में आएंगे तो आंखों के साइज को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। पहला कार्य तो पीपिल का ये हो गया। दूसरा कार्य क्या होता है, जब लाइट का रे जब अंदर आता है आंखों में तो उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करके फिर किसके पास भेजता है, लेंस के पास। और लेंस क्या करता है, कन्वर्ट करके भेज देगा रेटिना के पास। ये तीनों समझ में आया। कार्निया क्या होता है, जब लाइट बाहर से आएगी हमारी आंखों में उसको ये कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करके पास भेजेगा किसके पास, आइरिस के पास। तो आइरिस भी उसको थोड़ा सा कंट्रोल करेगा, फिर आइरिस जब कंट्रोल कर देगा तो किसके पास भेजेगा, पिपिल के पास। पिपिल भी उसको कंट्रोल करके भेजेगा लेंस के पास, और लेंस क्या करेगा, उसके रे को मोड़ के क्या करेगा, इकट्ठा करके कन्वर्ज करके किसके पास भेजेगा, रेटिना के पास। और जब लाइट रे रेटिना पे आएगी तो क्या होगा, एक उसका इमेज बनाएगी। क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट हमको क्या होगा, सीन होने लगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। फिर होता है वेट्रस ह्यूमर। वेट्रस ह्यूमर क्या होता है, इसमें जैसे कि फ्लूइड मटेरियल्स होता है। फ्लूइड मटेरियल्स का मतलब कोई लिक्विड्स मटेरियल्स होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि हमारी आंखों में क्या होता है, जैसे कि एक तरह के कह दें तो नमी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारी आंखें अगर ड्राई रहेंगी तो क्या होगी, आंखें सूख जाएंगी, जिसकी वजह से क्या, इसमें एक नमी की आवश्यकता होती है। तो वेट्रस ह्यूमर्स में क्या भरा होता है, फ्लूइड्स मटेरियल्स भरा होता है, जैसे कि कह सकते हैं तो वाटर के जैसे भरा होता है। अच्छा, ये क्या करता है, ये हमारे आंखों के क्या करता है, नमी प्रोवाइड करता है। अगर इस बात समझ में। फिर है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कहने का मतलब ये है कि आंखों के बाहर भी हमको नमी की आवश्यकता चाहिए। तो आंखों के बाहर जो नमी देता है उसमें भी क्या होगा, नमी के लिए फ्लूइड्स मटेरियल्स होगा। तो फ्लूइड्स मटेरियल्स जो आंखों के बाहर होता है उसमें क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। ये क्या करता है, जो बाहर हमको नमी दिखाई देती है आंखों में वो किसकी वजह से होता है, एक्वस ह्यूमर्स के। फिर होता है एक सिलरी मसल्स। अब आते हैं हम लोग किस पे, सिलरी मसल्स पे। सिलरी मसल्स होता क्या है, जैसे कि हमारा ये लेंस है, क्या है भाई, लेंस है। तो लेंस तो ऐसे रखा नहीं रहेगा भाई, लेंस को कुछ पकड़ के रखना चाहिए। तो उसको जो पकड़ने का कार्य होता है, फोल्ड करने का जो कार्य होता है, कौन करता है भाई, सिली मसल। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारा क्या है, लेंस है, इसको कौन पकड़ के रखा है,
सिल्ली मसल्स पकड़ के रखा है। अगर सिल्ली मसल्स नहीं रहता तो हमारे जो लेंस है वो क्या होता, टूट जाता। तो उसको जो पकड़ने का कार्य करता है कौन करता है भाई, सिल्ली मसल्स करता है। आ गई बात समझ में। तो सिल्ली मसल जैसे कि जैसे जैसे एज बढ़ता है, जैसे जैसे एज बढ़ता है सिल्ली, ये तो मसल्स है तो जब एज बढ़ेगी तो क्या होगा, ये धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये क्या हो जाता है, कमजोर होता है। तो लेंस को छोटा और बड़ा नहीं कर पाता है। अच्छा, जब हम धूप में जाएंगे तो हमारा आंख कैसा होना चाहिए, लेंस कैसा होना चाहिए, छोटा। तो जब ये क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा सिल्ली मसल, तो छोटा नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमको क्या होगा, धूप में नहीं दिखेगा। धूप में न दिखने का मतलब कि ज्यादा लाइट में नहीं देख पाएंगे। अच्छा, जब हमको अंधेरे में देखना रहेगा तो लेंस को क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। अब बड़ा करने का मतलब ये है कि फिर हमको सिल्ली मसल्स की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे जैसे एज हमारी बढ़ जाती है सिल्ली मसल्स बिल्कुल वीक हो जाती है। तो ये क्या करेगा कि हमारे लेंस को बड़ा भी नहीं कर पाएगा। अब बड़ा भी नहीं कर पाएगा का मतलब कि ये क्या हो गया, बिल्कुल वीक हो गया है। तो हमारे अंदर कौन सी कमी होगी, लेंस को बड़ा भी नहीं कर पाएगा, छोटा भी नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, हमको मायोपिया भी हो सकता है, फिर हाइपरमेट्रोपिया भी हो सकता है। आगे बात समझ में। फिर है वेट्रस फीवर, हमने बता दिया है। ऑप्टिक्स नर्व्स होता है। सबसे पहले ऑप्टिक्स नर्व्स जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं रेटिना। क्या जानेंगे भाई, रेटिना। कि रेटिना क्या होता है। रेटिना जो होता है हमारे आंखों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो आंखों के बिल्कुल किस साइड होता है, बैक साइड होता है। बैक मतलब पीछे की साइड होता है। ये क्या है, रेटिना है। क्या है भाई, रेटिना है। रेटिना जैसे एक प्रकार का क्या है, आंखों में डिस्प्ले होता है, स्क्रीन होता है। जैसे अगर यहां से क्या आई, लाइट आ रही है, क्या हो रही है, लाइट आ रही है, और लेंस से क्या होगा, कन्वर्ज होकर बिल्कुल कहां पे जाएगी, कॉर्निया पे जाएगी। और कॉर्निया पे जाएगी तो क्या होगा, इसका स्क्रीन लगा है। स्क्रीन लगा है का मतलब क्या करेगा, उस पर इमेज बनेगा, और इमेज बनेगा तो क्या होगा, हमको ऑब्जेक्ट सीन हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो रेटिना का कार्य क्या होता है कि जो भी बाहर से लाइट आती है, लाइट की रे आती है, वो लेंस से कन्वर्ज होकर जब रेटिना पे आएगी तो रेटिना पे उस पे क्या बनेगा, एक इमेज बनेगा। इमेज मतलब एक प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब मतलब एक फोटो बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। ठीक है, रेटिना समझ में आया। फिर नेक्स्ट है ऑप्टिक्स नर्व्स। ऑप्टिक्स नर्व्स जो है ये आंखों का मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट का मतलब कि हमारे आंखों में इतना वर्क तो हो रहा है, क्या हो रहा है, इतना वर्क हो रहा है, लेकिन इसका जो इंडिकेशन है, संकेत है, वो हमारे ब्रेन तक जाएगा तभी तो पता चलेगा कि हमारे आंखों में क्या हो रहा है। आ रही है बात समझ में। जैसे इतना वर्क क्या हो रहा है, ह्यूमन आई में हो रहा है, लेकिन अगर हमको कोई बताने वाला ही नहीं है, कोई नस ब्रेन आई से गई ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। पता चलाने का कार्य कौन करता है, ब्रेन ही करेगा। ब्रेन ही बताएगा कि क्या हमारे बॉडी में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो क्या होता है, एक आंखों से एक वेन गई होती है। वेन का जाने का मतलब कि एक नस गई होती है, नर्व्स गई होती है। वो क्या करता है, आंखों से कहां गई होती है, ब्रेन में गई होती है। कहां गई होती है, ब्रेन में। अब ये नस क्या करेगी कि जब जब ये नस बिल्कुल किससे कनेक्ट होती है, रेटिना से कनेक्ट होती है। तो जब फोटो रेटिना पे बन जाएगा, इमेज रेटिना पे बन जाएगा, तो क्या करेगा, ये जो वेन है, ये जो नस है, जाके किसको बताएगा, ब्रेन को, कि भाई ऐसा ऐसा फोटो हमारे आंखों में बना है, रेटिना पर बना है, आप इसको क्या करिए, दिखा दीजिए, बता दीजिए कि ऐसे ऐसे वर्क हो रहा है। तो ऑप्टिक्स नर्व्स का क्या काम कर क्या होता है कि जो हमारे आंखों से यानी कि रेटिना से जो नर्व्स कहां गई होती है, बिल्कुल ब्रेन में, उसको क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन रेटिना पर होगा, उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, यहाँ पे पहुंचाएगा ब्रेन के पास, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ब्रेन ये हमको बताएगा कि ये वस्तु आपको दिख रही है। आ गई बात समझ में। अच्छा, अगर ये नस नहीं रहता तो क्या होता, तब बिल्कुल वस्तु हमारे जो इमेज है वो तो रेटिना पे बनता, क्या है, ऑब्जेक्ट तो रेटिना पे बनता, लेकिन हमारा ब्रेन ये पता ही नहीं कर पाता कि हो क्या रहा है। जैसे आयोडीन का जब कमी होता है तो क्या होता है, यहाँ पे
एक जैसे स्ट्रक्चर के रूप में हो जाता है, फूल जाता है, सूजन हो जाता है। लेकिन क्या आयोडीन की जब अधिकता हो जाती है, मैक्सिमम हो जाता है हमारे बॉडी में आयोडीन, तो क्या होता है कि जो हमारे लीवर से जो ब्रेन में जो वेन गई होती है, नस गई होती है, वो धीरे धीरे सूख जाती है। तो सूख जाने का मतलब ये होता है कि जब हम खाना खाएंगे तो क्या होगा, जब खाना खाएंगे तो हमारा जो नस है ये हमारे दिमाग को बता नहीं पाएगा कि हम लोग कितना खाना खा रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे खाते खाते अगर हमारा पेट भी फट जाएगा तो हमको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा लीवर से नस जो ब्रेन में गया है वो क्या हो गया, साइलेंट हो गया, बिल्कुल सूख गया है। किसकी वजह से? आयोडीन की अधिकता की वजह से। ठीक उसी प्रकार जो रेटिना के पीछे जो ऑप्टिक्स नर्व्स लगे होती है, ये क्या करती है, ये इंफॉर्मेशन जाके किसको बताएगी, ब्रेन को बताएगी। ब्रेन को बताएगी कि जो इनके आंख में रेटिना लगा है, इस पे क्या एक इमेज बना है, क्या बना है, इमेज बना है, और कैसा बना है ये जाके बिल्कुल बता देगी। और क्या करेगा, ब्रेन हमको बता देगा कि क्या बना है, कैसे बना है। यानी कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो किसका किसका रोल होता है, पहला जो आंखों में जितना सारा पार्ट होता है उनका तो रोल होता ही है। फिर एक रोल होता है ऑप्टिक्स नर्व्स का, ऑप्टिक्स नर्व के साथ साथ किसका रोल होता है, ब्रेन का। किसका रोल होता है, ब्रेन का। यानी कि अगर ब्रेन नहीं रहेगा तो हमारे आई पार्ट में मतलब आई में जितने भी पार्ट हैं वो सारे वर्क करने के बावजूद भी हमको क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं देखेगा, यानी कि वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। आगे बात समझ में? अच्छा, क्रिस्टलाइन लेंस, ये छूट गया था, कौन सा, क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है? क्रिस्टलाइन लेंस का कार्य ये होता है कि जो बाहर से रे आएगी, बाहर से रे आने का मतलब जो बाहर से किरण आएगी उसको क्या करेगा, ये उसको कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करने का मतलब उसको इकट्ठा करेगा। कहाँ इकट्ठा करेगा भाई? वो इकट्ठा करेगा रेटिना पे, और रेटिना पे इकट्ठा करके क्या करेगा, उसका एक फोटो बनाएगा, एक इमेज बनाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, रेटिना पे इमेज जब बन जाएगा तो क्या ऑप्टिक्स नर्व्स के माध्यम से कहा जाएगा, इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के पास। और जब हमारे ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाएगा तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को सीन करा देगा। आगे बात समझ में? यानी कि मेरे ख्याल से मैं जहां तक सोच पा रहा हूं कि सारे टॉपिक आपको बता दिया गया। पहला क्रिस्टलाइन लेंस जो क्या करता है, जो बाहर से रे आती है उसको क्या करता है, कन्वर्ज करता है, कहां पे, रेटिना पे। दूसरा क्या है, एक्वस ह्यूमर, यानी कि बाहर जो हमारे आंखों में जो क्या होता है, नमी प्रोवाइड करता है, कौन करता है, एक्वस ह्यूमर। तीसरा है पीपिल। पीपिल क्या करता है, पहला जो हमारा लेंस है, जो हमारा लेंस है इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब कि जब हम बाहर निकलते हैं तो उसको, धूप में जाते हैं तो उसको छोटा करता है, और जब अंधेरे में आते हैं तो बड़ा करता है। अच्छा, चौथा है आइरिस। आइरिस क्या होता है भाई? आइरिस का कार्य क्या होता है, हमारे आंखों को रंगत प्रदान करता है। यानी कि आंखों में क्या एक पिगमेंट होता है, कौन सा पिगमेंट होता है, मेलानिन। जिसकी आंखों में मेलानिन ज्यादा होगा उसकी आंखें ज्यादा काली होगी। फिर मेलानिन की मात्रा जैसे कम होगी उसकी आंखें कैसी हो जाएगी, भूरी हो जाएगी, यानी कि ब्राउन हो जाएगी। फिर क्या होगा, जब मेलानिन उसकी आंख में बिल्कुल कम रहेगा तो उसकी आंखें कैसे दिखेंगी, ब्लू दिखेंगी। ब्लू दिखने का मतलब कि उसकी आंखें क्या हो जाएगी, नीला दिखेंगी। पांचवा क्या है, कार्निया। कार्निया क्या होता है, एक जैसे कि प्लास्टिक का एक जस्ट जेली लाइक मटेरियल्स होता है, वो लेयर होता है, वो क्या करता है, जो रे आती है बाहर से तो क्या करती है, उसको कन्वर्ट करके भेजती है अंदर। यानी कि आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो आंखों में मैक्सिमम कन्वर्जन होता है आंखों के किस पार्ट में होता है, तो आप लोग क्या आंसर देंगे, कॉर्निया। यानी कि कॉर्निया जो हमारे आंखों का एक पार्ट है, इस पे क्या होता है, रे का, लाइट का मैक्सिमम कन्वर्जन होता है। फिर है वेट्रस ह्यूमर। वेट्रस ह्यूमर क्या होता है सर? अभी हमने बताया है कि वेट्रस ह्यूमर ये होता है कि जैसे हमारे आंखों को नमी की भी जरूरत होती है, अगर आंखों में नमी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हमारी आंखें सूख जाएंगी। तो वेट्रस ह्यूमर क्या करता है, आंखों को नमी प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। पांचवा क्या है, रेटिना। रेटिना क्या होता है कि जब भी लाइट की रे आती है तो लेंस क्या करता है, उसको कन्वर्ट करके भेजता है रेटिना के पास। और रेटिना का कार्य क्या होता है, किसी भी रे का या किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करना, फोटो बनाना। यानी कि फोटो बन गया, फोटो बन के तैयार है, तो यही से एक नस गई है, कौन सी, ऑप्टिक्स नर्व्स। ऑप्टिक्स नर्व्स क्या करेगी
कि इस जो फोटो बना है इसको पहुंचाएगी कहाँ, ब्रेन के पास, और ब्रेन का क्या रहेगा, हमारा पूरा दिखाएगा उसको। फिर क्या है, सिली मसल। सिली मसल्स क्या करती है कि जो हमारा लेंस है, लेंस तो ऐसे पड़ा नहीं रहेगा आंखों में, लेंस को रोकने के लिए, होल्ड करने के लिए कोई मसल्स की जरूरत पड़ेगी, तो उस मसल्स को क्या करना है, सिली मसल्स। यानी कि सिली मसल्स ये करती है जो हमारे लेंसों को क्या करती है, होल्ड करके अपनी जगह पे बनाई रखती है। और सिली मसल्स अगर नहीं रहेगी तो हमारी आंखें क्या हो जाएगी, टूट जाएंगी। आई बात समझ में? तो सिली मसल्स का वर्क क्या होता है, लेंस को क्या, होल्ड करना। आ गई बात समझ में? और बाकी सब तो आपको बता ही दिए हैं, आयरिस समझ में आ गया है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।